ग्रीटिंग्स एवरीवन, आई एम शुजात अली फ्रॉम मेडिकोज लेक्चर्स बाय शुजात। और आज हम आपके साथ एमडी कैट 2022 का कंप्लीट एनालिसिस शेयर करने जा रहे हैं कि आपके एफएससी और मैट्रिक में कितने नंबर हैं और आपको इंट्री टेस्ट में कितने नंबर चाहिए। सो इस वीडियो के बाद आपको अपनी पोजीशन का कंप्लीट जो है ना आइडिया हो जाएगा और आपके पास आपका टारगेट भी आ जाएगा, मैंने ये अचीव करना है। सो स्टे ट्यून विद मी, आ जाए मेरे साथ स्क्रीन पे। जी, तो जब हम एमडी कैट स्टैट्स की बात करते हैं कि इस साल कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हुए, कितनों ने 1000 प्लस नंबर लिए और क्लोजिंग मेरिट क्या था हमारे पास, तो 2011 की जब बात करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 33,700 के करीब स्टूडेंट्स जो अपीयर्ड हुए इसमें, और क्लोजिंग मेरिट हमारे पास 2011 में 82.161 था। 2012 की बात करें तो ऑलमोस्ट 36,000 के करीब स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए और क्लोजिंग मेरिट हमारे पास 82 से इंक्रीज होकर 84.23 हो गया। 2013 की बात करें तो हमारे पास 2013 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए ये ऑलमोस्ट 42,000 के करीब थे। 567 ने हमारे पास 1000 प्लस स्कोर किया और क्लोजिंग मेरिट था 86.05। 2014 की बात करें तो ऑलमोस्ट 44,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुआ और ऑलमोस्ट 330 के करीब स्टूडेंट्स ने हमारे पास 1000 प्लस स्कोर किया और 85.55 हमारे पास क्लोजिंग मेरिट रहा। इसमें से थोड़ा सा डिक्रीज हो गया क्योंकि पहले 86 था 2013 में, फिर 85.55 रहा। 2015 के स्टैट्स की बात करें तो 2015 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड जो हमारे पास थे ये थे 46,865 और ऑलमोस्ट 197 के करीब जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने 1000 प्लस स्कोर किया और क्लोजिंग एग्रीगेट हमारे पास 2015 में जो रहा वो हमारे पास था 85.36%। 2016 की बात करें तो 2016 में ऑलमोस्ट 55,000 के करीब स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए। क्लोजिंग मेरिट हमारे पास था 88.67। 2017 में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 48,500 के करीब थे और 2017 में क्लोजिंग मेरिट इंक्रीज हुआ और 89.07 हो गया। 2019 में हमारे पास क्लोजिंग मेरिट ऑलमोस्ट जो हमारे पास इंक्रीज हो के वो 91.43 के करीब पहुंच गया। और 2020 में अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अपीयरेंस की बात करें तो 2020 में हमारे पास 1,22,000 के करीब स्टूडेंट अपीयर्ड हुआ और 3889 स्टूडेंट्स ने 90 प्लस स्कोर किया और क्लोजिंग मेरिट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ऑलमोस्ट 92% के करीब हो गया। 91.67 क्लोजिंग मेरिट था 2020 का। 2021 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए और 1,94,307 स्टूडेंट्स हमारे पास ये हुए 2020-21 में अपीयर्ड। क्लोजिंग मेरिट इसमें थोड़ा सा डिक्रीज हुआ और 89.99 जो कि 90% के ऑलमोस्ट करीब है वो हमारे पास क्लोजिंग मेरिट था। जी, तो जब हम नंबर रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन की बात करते हैं ना, तो आपने हमेशा यही याद रखना है कि जो पिछले साल का आपका एग्रीगेट होता है, आपने उससे कम से कम 2% नंबर है, 2% एग्रीगेट है, उसको इंक्रीज़ करके आपने अपना टारगेट देखना होता है कि मेरे लिए मिनिमम ये टारगेट है। और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उनके लिहाज से भी हम आपको बताएंगे कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए जो आपका 91% एग्रीगेट को अचीव करने के लिए। और अगर हम एफएससी को रखें तो उसके हिसाब से भी हम आपको बताएंगे कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। पिछले साल चूंकि हमने देखा कि एमकैट थोड़ा डिफिकल्ट था और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया कि हमें नंबर डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं दी गई और जिसकी वजह से हमने देखा कि मेरिट कम हुआ, जो कि बहुत कम देखा जाता है कि इस तरह मेरिट जो है ना 1-2% इतने बड़े मार्जिन से कम हो। लेकिन आप अब जब भी अपना टारगेट सेट करें आप अपने टारगेट को 1-2% ज़्यादा करके ही सेट करें। सो अगर हम मैट्रिक और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एफएससी के जो कि साइंस सब्जेक्ट उनकी और एमकैट की बात करें कि आपको कितने परसेंट नंबर चाहिए अपना एग्रीगेट और एडमिशन सिक्योर करने के लिए। सो जनाब अगर आपके मैट्रिक में 990 नंबर है और एफएससी में अगर आप मतलब कि आप रिपीटर्स हैं तो आपके उसमें 600 नंबर भी हैं क्योंकि बच्चों के 1100 में से 1100 काफ़ी ज़्यादा के पिछली मरतबा आए थे ड्यू टू कोविड। सो अगर आपके 600 में से 600 नंबर हैं तो आपको अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए 168 नंबर चाहिए। इसी तरह अगर आपके 1000 नंबर है मैट्रिक में और 580 नंबर आपके हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में तो आपको 172 नंबर चाहिए एमकैट में अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए। इसी तरह अगर आपके 1000 नंबर मैट्रिक में और आपके 560 नंबर हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में तो आपको अपना जो है ना एग्रीगेट सिक्योर करने के लिए एडमिशन सिक्योर करने के लिए 179 नंबर चाहिए एमकैट में। इसी तरह अगर आपके 1000 नंबर मैट्रिक में और 540 नंबर आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में तो आपको जो आपका टारगेट एग्रीगेट ऑलमोस्ट 91% उसको इंक्रीज अचीव करने के लिए आपको 184 नंबर चाहिए। इसी तरह अगर आपके 1000 नंबर मैट्रिक में और 520 नंबर आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में है तो आपको 189 नंबर चाहिए एमकैट में एडमिशन सिक्योर करने के लिए। अगर आपके 1000 नंबर मैट्रिक में है और 480 नंबर इलेक्टिव सब्जेक्ट में तो आपको 200 नंबर चाहिए अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए 91 पॉइंट सम एग्रीगेट बनाने के लिए। और अगर आपके 1000 नंबर मैट्रिक में और 500 नंबर इलेक्टिव में तो आपको 195 नंबर चाहिए अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए।
इन केस अगर एफएससी के नंबर पूरी एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के नहीं काउंट होते और पूरी एफएससी के काउंट होते हैं, तो आपको क्या एग्रीगेट चाहिए अचीव करने के लिए? सो अगर आपके 990 नंबर मैट्रिक में है और आपके 1100 में से 1100 नंबर एफएससी में है, स्पेशली जो हमारे पास रिपीटर स्टूडेंट्स हैं, सो आपको 168 नंबर चाहिए अपना एग्रीगेट सिक्योर करने के लिए, अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए। और अगर आपके 1000 नंबर मैट्रिक में और 1070 नंबर आपके एफएससी में है, तो आपको 172 नंबर चाहिए अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए। और अगर आपके 1000 नंबर मैट्रिक में और 1050 नंबर आपके एफएससी में है, तो आपको 173 नंबर चाहिए अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए। और अगर आपके 1000 नंबर मैट्रिक में और 1000 एफएससी में है, तो आपको 181 नंबर चाहिए अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए। सो अगर आपके 1000 नंबर मैट्रिक और 975 नंबर एफएससी में है, तो आपको 186 नंबर चाहिए अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए। इसी तरह अगर आपके 1000 नंबर मैट्रिक में है और 950 नंबर आपके एफएससी में है, तो आपको 190 नंबर चाहिए अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए। और अगर आपके 1000 नंबर मैट्रिक में और 925 नंबर एफएससी में है, तो 194 नंबर आपको चाहिए अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए। और अगर इन केस आपके 900 नंबर एफएससी में और 1000 मैट्रिक में, तो आपको 197 नंबर चाहिए अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए। एक एमसीक्यू गलत करने पे आपके एग्रीगेट पे कितना असर पड़ता है, और अगर आपको एफएससी में आपका एक गलत होता है या एमकैट में, तो एग्रीगेट पे कितना फ़र्क पड़ता है, और एक एक नंबर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस का हामिल है। सो आपको जब हम इसकी अहमियत बताएं कि आप जब एमकैट की बात करें या मेडिकल की, तो आपके 0.1% पे भी आपके 100 की तादाद में, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं जो 1% पे, 2% पे, इस तरह जो हमारे पास एग्रीगेट में जो फॉल करते हैं। सो अगर आप मैट्रिक में आप एक एमसीक्यू गलत करते हैं, तो आपके टोटल एग्रीगेट पे 0.06% का फ़र्क पड़ता है। इसी तरह अगर आप एफएससी में एक गलत करते हैं, तो आपका 0.03% ऑलमोस्ट का जो ना डिफरेंस पड़ जाता है। लेकिन अगर आप एमकैट में, क्योंकि ये अब आपके हाथ में, वो दोनों तो चलो पेपर हो गए, लेकिन ये अभी भी आपके हाथ में है। सो अगर आप इसमें एक एमसीक्यू गलत करते हो ना, तो आपका 0.25% एग्रीगेट इस पे आपके डिफरेंस पड़ जाता है। सो आप इसके जो है ना इम्पोर्टेंस देख लें कि ये आपके लिए एक नंबर आपके लिए इतनी अहमियत कहाँ मिलेगा। इस कैट की बात करें कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी, तो जनाब हमारे पास 200 टोटल एमसीक्यूज़ होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में ये कंडक्ट होगा। बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज़, केमिस्ट्री के 54 फिजिक्स के, इंग्लिश के 18 और लोकल लॉजिकल रीजनिंग के 6 एमसीक्यूज़ होंगे। डिफ़िकल्टी लेवल इजी 20%, मॉडरेट 60%, 20% हार्ड। और आपका कॉन्सेप्ट लेवल इसमें 70% आपके इस तरह होंगे कि आपको जो है ना वो सिंपल, आपको कोई स्टैट्स वगैरह इसमें नहीं दिया जाएगा। जब 30% होगा वो स्टैट होगा, 70% में आपका बुक की लाइनिंग और कॉन्सेप्ट होगा। पासिंग आपकी डेंटल के लिए 55% है, और आपकी मेडिकल कॉलेजेस के लिए 65% आपकी पासिंग है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और क्वेश्चन बैंक आपको दे दिया जाएगा इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में। जो है ना मॉक टेस्ट भी आपको जो है ना वो हो जाएगा, और वो आप वहाँ से प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरी करेगा। और रोल नंबर स्लिप आपकी 18 से 25 अगस्त के दौरान, 25 अगस्त से ऑलमोस्ट जो है ना वो इशू होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको मैं यही एंड पे यही मैं हमेशा से ही आपको यही कहा है कि अपनी 100% लगाएं, जितनी आप मैक्सिमम एफर्ट कर सकते हैं आप इस अपने मकसद में पुट करें, और इंशाल्लाह बाकी डोरें अल्लाह पे फेंकें कि अल्लाह मेरे लिए बेहतर करना है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसान रास्ते फरमाएगा। और हमारी मेडिकोज लेक्चर्स प्लेटफॉर्म की हमेशा स्टूडेंट्स के लिए यही दुआ होती है कि जो स्टूडेंट्स, जो उनके वालिदैन, जो उन सब के हक में बेहतर है, अल्लाह पाक आपके लिए वही करे और आपके लिए मज़ीद आसानियाँ फरमाए जनाब।